उत्तराखंड की खबर से। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के नजदीक हुआ है। बस में मध्य प्रदेश के 28 यात्री सवार थे। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से। चारधाम यात्रा पर ये सभी यात्री जा रहे थे और बस खाई में गिरी है, जिसमें कि हादसे में बस में सवार जो 28 लोग थे उसमें से 17 की मौत हुई है। 17 लोग जिनकी मौत हुई है, जबकि 6 लोगों इसमें घायल होने की खबर आई है सामने। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर भेजी गई है। आनन फानन में रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस एसडीआरएफ की जो टीमें हैं रेस्क्यू में लगी हुई है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, कब ये हादसा हुआ है? फिलहाल जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? इस पूरे हादसे को लेकर क्या ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी की ताजा अपडेट की अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही है 23 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं और 5 यात्री इसमें सुरक्षित मिले हैं, जबकि 5 यात्री जो घायल हैं उनको निकट के अस्पताल में भेजा गया है। ये अभी का फ्रेश अपडेट है कि 23 शव बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि जो ये यात्री थे सभी मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे और साथ ही सुबह 10 बजे के करीब इन्होंने हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यमुनोत्री धाम से कुछ ही किलोमीटर पहले बमुश्किल 100 से 50 किलोमीटर की दूरी इनकी बची थी और ये हादसा हो गया है जो यमुनोत्री राज्य मार्ग पर हुआ है। और एक डामटा और बाड़नीगढ़ एक जगह पड़ती है, उसके बीच में ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा हादसा है जिसमें 30 से ज्यादा लोग बस में सवार थे और 23 लोगों के अभी तक मृतक होने की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें से और इसके अलावा 5 जो घायल हैं उनको निकट के अस्पताल में भेजा गया है। 5 लोगों के सकुशल होने की बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है कि कितने मृतक थे, कितने घायल और कितने जो इसमें सुरक्षित मिले हैं। लेकिन पुष्टि इस बात की हो चुकी कि बस सुबह हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। 10 बजे के करीब ये हरिद्वार से चली थी और यमुनोत्री धाम से कुछ किलोमीटर पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें 23 शव मिले हैं और 5 जो लोग हैं इसमें पन्ना के बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, अगर वजह की बात की जाए तो अभी ये जांच का विषय है कि किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन जो सीधे तौर पर अगर बस की बात की जाए तो कुमाऊं मंडल में रजिस्टर्ड ये बस थी और ग्रीन कार्ड की अगर बात की जाए तो एआरटीओ ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए इसमें 15 मई से 15 नवंबर तक का ग्रीन कार्ड जारी किया गया था। ये पूरी तरह से फिट थी चारधाम यात्रा मार्ग के लिए। और सुबह जब इस बस को ट्रिप कार्ड जारी हुआ तो 10 बजे हरिद्वार से रवाना हुई और शाम को 6:40 पर जो डामटा चेक पोस्ट पड़ता है यमुनोत्री धाम से थोड़ा पहले, वहां पर इस बस की एंट्री भी हुई है और एंट्री होने के कुछ ही पलों बाद ये पूरा हादसा हो गया। अब किस कारणों के चलते बस ये 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, इसको लेकर जांच पड़ताल होगी। हालांकि इतना जरूर है कि शासन प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जा चुका है तमाम आला अधिकारियों को। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे हादसे का संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। तो तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर एकदम एक्टिव हुआ है शासन प्रशासन और जिसका नतीजा तत्काल शुरू किया गया। हालांकि हादसा इतना दर्दनाक था कि 23 के करीब लोगों की इसके तुरंत ही मौके पर ही मौत होने की पुष्टि हो रही है। लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। लेकिन हादसा बड़ा था जिसको लेकर शासन प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। जी अजीत, अभी भी क्या राहत बचाव कार्य चल रहा है? फिलहाल क्या ये बता पाएंगे आप कि ये जो मार्ग है वो किस तरह का मार्ग है? क्या पहाड़ियों के बीच से होकर जाता है? किस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां फिलहाल है? किस तरह का मौसम फिलहाल यहाँ पर है? क्या संभावित वजह हो सकती है? बिल्कुल, अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो दूरस्थ जनपद है उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड का और यहाँ से केवल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यमुनोत्री धाम पड़ता है। ऑल वेदर रोड का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते कई जगह पर दिक्कतें भी हैं। लेकिन हादसे वाले स्थान पर अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी कारण से ये हादसा हुआ है। 6:40 पर डामटा चेक पोस्ट पर बस की एंट्री हुई है तो उसके कुछ ही बलवा 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। तो रात ढल चुकी है और रात के बाद जिस तरह से राहत और बचाव कार्य करने में जो टीमें लगी हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन वहां पर तमाम टीमों को
तमाम जो एसडीआरएफ की अलग अलग पोस्टों की टीमें थी उनको यहाँ पर लगाया गया है। जिला प्रशासन उत्तरकाशी की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है, मेडिकल टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कर दी गई हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसका नतीजा है कि 23 शवों को अभी तक यहाँ पर ऊपर लाया जा चुका है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और 5 के करीब जो गंभीर थे उनको निकटवर्ती अस्पतालों में भेजा गया है। तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे, जिस तरह की जानकारी आ रही है। और एआरटी और ऋषिकेश की तरफ से ग्रीन कार्ड जारी किया गया था 15 नवंबर तक का। तो जाहिर सी बात है कि एआरटीओ ने पूरा परीक्षण करने के बाद ही बस को रवाना किया गया होगा। और सुबह 10 बजे से पहले बस को ट्रिप कार्ड जारी हुआ था हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए, और 10 बजे बस रवाना हुई थी यमुनोत्री धाम के लिए, और 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर किन कारणों के चलते हादसा हुआ है, ये अब जांच का विषय है। और जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार तक इस बात का संज्ञान लिया गया है तो जाहिर है कि अब आने वाले समय में बस की पड़ताल होगी, किन कारणों के चलते हादसा हुआ है। और सीधे तौर पर अगर कहीं पर कोई लापरवाही नजर आती है तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को चेताया गया है। जी अजीत, क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? कौन कौन यात्री इसमें सवार थे? क्या किस तरह से कोई राहत पैकेज की ऐलान किया गया, घोषणा की गई है? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बस में कितने लोग सवार थे, चूंकि आपने बताया कि 23 शव जो है वो बरामद कर लिए गए। जी बिल्कुल, अगर बस की बात की जाए तो टोल फ्री नंबर यहाँ चारधाम यात्रा को लेकर जारी किया गया है, जो पहले से एक्टिव है। हालांकि पर्टिकुलर इस बस हादसे को लेकर कोई यहाँ पर टोल फ्री नंबर शासन की तरफ से भी नहीं जारी किया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस तरह की सूचना मिली है एसडीआरएफ की तरफ से, जो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य कर रही है, इसमें 30 से ज्यादा लोगों के सवार होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि कुल कितने लोग सवार थे, लेकिन जो जानकारी है कि 23 के करीब मृतक यहाँ पर पाए गए हैं, जिनके शव ऊपर लाए गए हैं मेन रोड पर। और 150 मीटर गहरी खाई में बस गिरी है। जो विजुअल्स वहां के आए हैं, जो हम चीजें तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें साफ है कि बस के पूरी तरह से परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं। तो छिटक कर लोग इधर उधर भी गिरे हो सकते हैं और अंधेरा हो चुका है, गहरी खाई है, पूरा हादसा जिस जगह पर हुआ है। तो इन चीजों को लेकर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कितनी देर तक ये और चलता है, कब जाकर इस पर स्टॉप लगाता है एसडीआरएफ या शासन प्रशासन की तरफ से क्या उनको निर्देश मिलते हैं, अभी का तत्काल मौके पर जो बात निकलकर सामने आई है, वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इसके चलते यहाँ पर तमाम डीएम एसपी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। कुरोला विधायक का भी बयान हमने सुना, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। साफ है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय डीएम उत्तरकाशी से भी बात की गई है, सबको इन्फॉर्मेशन तत्काल पहुंचा दी गई है। और अभी जो बात निकलकर सामने आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल से बिल्कुल पूरा अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन दर्शकों को ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है, साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात की है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है, तो संवेदनाएं भी जाहिर की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से बात भी की है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में चारधाम की तीर्थ यात्रा में जो हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की है, उन्होंने भी इस पर शोक जाहिर किया है। और इस वक्त हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, पन्ना कलेक्टर। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी आप तक मिल पाई है उत्तराखंड के प्रशासन की तरफ से? चलिए दोबारा उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। ये बड़ा हादसा हुआ है, बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ है। हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही जो यात्री बस थी वो खाई में गिरी है। इसमें 23 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 23 शव पन्ना के बताए जा रहे हैं, बाकी और जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हादसे की वजह क्या रही है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर, इसको लेकर एसडीआरएफ की टीमें और बचाव दल मौके पर मौजूद है। हमारे संवाददाता अजीत कंबोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आगे की यात्रा के लिए क्या इस रास्ते को अब रोक दिया गया है? किस तरह से यहाँ पर कोई नई गाइडलाइन जारी की गई है? क्या जानकारी सामने आ रही है इसके बारे में? की मार्ग
यात्रा मार्ग की अगर बात की जाए तो रात्रि को वैसे ही यहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं है और शायद ये आखिरी गेट होगा जिसके बाद ये बस रवाना हुई थी। 7 बजे के बाद वैसे ही पहाड़ों में मौसम खराब होता है और यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति पहले से ही नहीं है। और अभी का जो फ्रेश अपडेट आ रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं और वो खुद कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर डीएम उत्तरकाशी, एसपी उत्तरकाशी के साथ ही जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे उनकी लगातार बातचीत हो रही है फोन पे। जो तस्वीरें सामने आई हैं और साथ है कि मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल के लिए जो बातचीत अजीत आपको रोक रहे बीच में, इस वक्त हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ चुके हैं, पन्ना कलेक्टर। संजय जी, बेहद दुखद ये खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में जिस तरह का हादसा हुआ है उसमें अधिकतर जो शव बरामद हुए वो पन्ना के रहवासी बताए जा रहे हैं। आप तक क्या जानकारी पहुंची है वहां के प्रशासन से? जी संजय जी, हेलो, क्या आप मेरे सवाल सुन पाए हैं? हेलो, कलेक्टर पन्ना बोल रहा हूँ। संजय जी, आपसे सवाल ये था, उत्तराखंड में जिस तरह का हादसा हुआ है, बेहद दुखद ये हादसा है। 23 शव अब तक बरामद हुए हैं, जिसमें से अधिकतर शव पन्ना के बताए जा रहे हैं। ऐसे में वहां के प्रशासन से आपकी जो बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या जानकारी सामने आ रही है? कहाँ पे? उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है जी। रहने वाला आप यात्रा पे गए थे वहाँ पे उत्तराखंड? जी अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं जी। हाँ बोलिए। हेलो संजय जी, मेरा सवाल यह है आपसे, उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है वहां जो शव मिले हैं अधिकांश पन्ना जिले के रहवासी बताए जा रहे हैं। वहां के प्रशासन से क्या बातचीत आपकी हुई है, क्या जानकारी इनके बारे में सामने आ रही है? प्रशासन के वहाँ तहसीलदार से मेरी बात हुई है और बस जो है डामटा जगह है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ 250 फीट नीचे गिरी है बस से, जिसमें से 22 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उनका शव रिकवर हुआ है। 6 लोग घायल हैं जिनका डामटा पास में अस्पताल वहाँ इलाज चल रहा है। इसमें पन्ना के कितने लोग हैं सर? पन्ना के जो लोग हैं उनके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? अभी जो जानकारी मिली उसमें सारे लोग पन्ना के बता रहे हैं। तो इनके कोई नाम सामने आए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी सामने आई है? नहीं, अभी नाम की जानकारी नहीं मिली। इनके परिजनों से हम लोग संपर्क करें, जो लोग यहाँ से गए थे उन लोगों से हम लोग चर्चा अभी एग्जैक्ट। यहाँ के शासन प्रशासन की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है उनकी मदद के लिए? वहां पर किस तरह से प्रयास हो रहे हैं? मध्य प्रदेश से हमारा जो दिल्ली में मध्य प्रदेश जोन है वहाँ से अधिकारियों की टीम निकल चुकी है। पन्ना से भी एसडीएम और आरटीओ यहाँ से निकल चुके हैं, ये वहाँ के प्रशासन के संपर्क में है और जो भी वहाँ राहत की और इलाज की और जो भी व्यवस्था होगी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हम लोग मिले व्यवस्था करने के लिए। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर जो हादसा हुआ है, जो परिजन वहां पर मौजूद है, क्या किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? किसी ने आपको कुछ बात की है आपसे कि किस तरह से हादसा हुआ, कोई जानकारी? संपर्क नहीं हुआ। इसके अलावा क्या कोशिशें और हो रही है? क्या वहां पर कोई अधिकारी भी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की तरफ से? तो संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, पन्ना कलेक्टर, जो बता रहे थे कि ये जो मृतक है वो पन्ना जिले के ही है और लगातार उनसे संपर्क में है। वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ के परिजनों से संपर्क में है उनके, और जानकारी पल पल के अपडेट्स ली जा रही है। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात हुई है, निर्देश उन्होंने दिए हैं। ये जानकारी संजय मिश्रा पन्ना कलेक्टर हमें दे रहे थे। बेहद दुखद ये हादसा है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है। हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही जो बस थी, यात्री बस थी, वो खाई में गिरी है और इसमें जो सवार लोग थे 23 जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। 5 शव शुरुआती तौर पर पन्ना के बताए जा रहे थे, लेकिन पन्ना कलेक्टर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सभी जो शव बरामद हुए हैं वो पन्ना जिले के ही है। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी दुखद ये खबर। और एक अपडेट आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो घोषणा हुई है, मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है राहत राशि के तौर पर, जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए राहत राशि देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो मृतकों के जो परिजन हैं उनके लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान सरकार ने किया है, जबकि 50,000 रुपए घायलों के परिजनों को देने का ऐलान किया गया है। अजीत कंबोज लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, क्या कोई नया अपडेट निकल कर आया है? फिलहाल वहां पर जहां पर ये घटना स्थल है वहां क्या स्थितियां बनी हुई है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, अगर घटनास्थल की बात की जाए तो वहां पर अभी भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। और जिस तरह की जानकारी मिली है कि जितने भी ये बस सवार लोग थे सभी मध्य प्रदेश के पन्ना के थे और सभी हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए सुबह ही निकले थे और उसके बाद ये देर रात को, ये देर शाम को हादसा हो गया है। 6:40 के करीब दामटा चेकपोस्ट से बस आगे निकली है और 7 बजे के करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरी है। अभी तक की जो पुष्टि है वो 22 से 23 लोगों के मृतक होने की पुष्टि यहाँ पर हुई है और जो 6 लोग हैं उनको CHC जो यहाँ का पास में ही अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। तो कुल मिलाकर राहत और बचाव कार्य जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ये समाप्त भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे जो घटना है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। राज्य आपदा कंट्रोल रूम जो सचिवालय में है वहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वहां से पल पल के अपडेट वो ले रहे हैं। राज्यपाल उत्तराखंड उन्होंने भी पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है, साथ ही निर्देशित किया है सरकार को कि वो पल पल की अपडेट उन तक भी पहुंचाए और राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अभी तक के जो राहत और बचाव कार्य है वो 7 बजे के बाद से लगातार जारी है। SDRF, NDRF के साथ ही जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं, DM तक के जितने अधिकारी हैं, सब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अजीत, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो रूटीन होता है, जैसे यात्री बस से जो आती है, जिनको यहाँ से निकाला जाता है धार्मिक स्थलों पर ले जाने के लिए, किस तरह की जो प्रक्रिया है वो होती है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि यहाँ सुरक्षा बल भी साथ में होता है। इसको लेकर थोड़ा सा स्पष्ट करें, दर्शकों को बताएं कि क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे सुरक्षा के घेरे में ले जाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है बसों को आगे बढ़ाने का, किस तरह के रास्तों से होकर इन्हें ले जाया जाता है? बिल्कुल, अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम जो है वो सबसे दूरस्थ इलाके में आता है, जहां पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यात्रा काफी कठिन भी मानी जाती है। लेकिन मौजूदा समय में जो स्थितियां बनती हैं वो हरिद्वार से ही तैयार कर दी जाती हैं। चारधाम यात्रा को लेकर काफी गंभीरता के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। हरिद्वार में ही कई चरणों की यहाँ पर जांच होती है, चाहे फिर वो वाहनों की जांच हो या फिर जो यात्री उसमें सवार होने वाले हैं उनकी जांच हो। पल पल की अपडेट यहाँ पर रजिस्टर्ड की जाती है, पंजीकरण उन सभी का किया जाता है। तो साफ है कि किसी भी तरह का लूपहोल होने की बात अभी तक नहीं सामने आई है कि किसी भी तरह के शासन प्रशासन आधिकारिक लेवल पर कहीं पर लापरवाही हुई हो, क्योंकि 6:40 का जो समय भी निकला है, दामटा चेकपोस्ट जो यमुनोत्री धाम से पहले का शायद अंतिम चेकपोस्ट पड़ता है, जहां से बस पास हुई है 6:40 पर और वहां पे पूरी जांच हुई है, कितने लोग सवार थे, बस की क्या स्थिति थी और उसके बाद बस आगे के लिए रवाना हुई है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान जो है वो जारी होना बाकी है कि कितने लोग थे, क्या कुछ उनके साथ हुआ है, कहीं पर लापरवाही थी तो किन कारणों से हुई। तो तमाम इन विषयों को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी पूरा फोकस जो शासन प्रशासन का है वो सीधे तौर पर राहत और बचाव कार्य पर है और साफ है कि कहीं पर भी अगर किसी तरह की लापरवाही होगी तो मुख्यमंत्री खुद पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो सचिवालय में ही इस वक्त मौजूद है। तो अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अगर सामने बैठे हैं तो कहीं पर भी अधिकारी लापरवाही करने से बचते हुए नजर आएंगे। और साथ है कि हादसे किन कारणों के चलते हुआ है, ये बड़ा हादसा है, चारधाम यात्रा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ हादसा है और सभी जो यात्री थे वो मध्य प्रदेश पन्ना के बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी जवाब देना होगा, जो ड्यूटी रूट पर जितने भी अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन को जवाब देना होगा। हालांकि अभी तक जो फौरी जानकारी निकल रही है, कहीं पर भी जो लापरवाही सीधे तौर पर नजर नहीं आ रही है। उम्मीद है या जिस तरह की बातें हो सकती हैं कि शायद जो पूरा मार्ग है वो पहाड़ी मार्ग है, वहां पर किसी तरह का आने की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से बस का जो ड्राइवर था वो बस ना संभाल पाया हो या मोड़ते वक्त वो बस ना संभाल पाया हो, बस सीधे 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो कारण क्या थे उसके लिए भी इंतजार करना होगा, लेकिन अभी जो पूरा फोकस है शासन प्रशासन का वो राहत और बचाव कार्य पर है। जी बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक अपडेट हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है परिजनों के लिए, जो मृतक के परिजन है उनके लिए, और साथ साथ 50,000 रुपए जो घायलों के परिजन हैं उनके लिए ये घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के मद से ये राशि दी जाएगी 2-2 लाख रुपए, और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायलों के परिजन हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम राजनेता इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम जो मुख्यमंत्री और अन्य नेता हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी संवेदनाएं इस हादसे को लेकर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ बचाव का जो कार्य है वो जारी है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, आप जैसे बता भी रहे थे कि यहाँ पर चूंकि रास्ता इस तरह का है, पहाड़ी ये पूरा इलाका है, ऐसे में यहाँ पर ये जो बसें गुजरती है, ये जो रास्ते से होकर गुजरती है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर
किस तरह की व्यवस्थाएं रहती, जरा रूटीन की जो स्थितियां होती है वो हमें आप समझाने की कोशिश करें। साथ ही क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी भी आपको मिला हो जो कि बता सके कि इस हादसे के वक्त किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है, मौसम यहाँ का किस तरह का है? बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में पल पल मौसम बदलता है। हालांकि अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई फ्रेश अपडेट नहीं दिया गया था कि पहाड़ों में मौसम खराब होगा। पूरी तरह से मौसम क्लियर था उत्तराखंड में, तो मौसम कहीं से भी बाधक नहीं बना होगा पूरे हादसे में। मौसम के चलते यहाँ पर हादसा होने की जो संभावना है वो बिल्कुल इस वक्त की अगर बात की जाए वो 0 है। यात्रा मार्ग की अगर बात की जाए तो यात्रा मार्ग जरूर पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, और अगर यात्रा मार्ग के साइड की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग या ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है पूरा पूरा। और सीधे तौर पर यमुनोत्री मार्ग की अगर बात की जाए और डामटा जो ये जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, तो वहां से आगे का काफी कठिन चढ़ाई वाला ये रास्ता है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो सकती थी। और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है पूरे यात्रा मार्ग में, तो साफ है कि किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ ये जांच का विषय है, और इसको लेकर जांच भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और सीधे तौर पर डीएम एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको लीड कर रहे हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई होती है या कितने लोग इसमें निकलकर सामने आते हैं, ये भी बात सामने होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि राहत और बचाव कार्य में जो अभी तक पुष्टि हुई है वो लगभग 23 लोगों के मरने की इसमें पुष्टि हुई है, और 5 से 6 लोग जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। तो कुल मिलाकर हादसे के बाद अब यहाँ पर सीधे तौर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, और पल पल की अपडेट जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार तक जा रही है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को फिर से एक बार इस हादसे के बारे में बता दें। बड़ी खबर उत्तराखंड से हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए जो यात्री बस निकली थी वो 150 फीट गहरी खाई में गिरी है। लगभग 7 बजे शाम को यह हादसा हुआ है, और बता दें कि लगातार इस हादसे को लेकर संवेदनाएं भी सामने आ रही है। 23 शव बरामद किए गए हैं और सभी पन्ना जिले के रहवासी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएमओ की तरफ से इस पर ट्वीट करते हुए संवेदनाएं जाहिर की गई है। उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है, और इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा हुआ है, ये कहा है पीएम ने, और पीएमओ का ये ट्वीट है। साथ साथ पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया गया है। 50,000 रुपए घायलों के परिजनों के लिए राहत राशि दी जा रही है। पीएमओ का ये जो ट्वीट है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि राहत राशि का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कोष की तरफ से ये राहत राशि दी गई है, जिसमें कि मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की राहत राशि देने की बात इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जो यात्री थे उनके इस तरह से आकस्मिक निधन को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना करता हूं, ये उन्होंने लिखा है। तो घायलों के लिए शीघ्र जल्दी स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। लगातार तमाम राजनेता बारी बारी से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और पन्ना जिले के लिए कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूटने वाली ये खबर, क्योंकि जितने भी मृतक अब तक सामने आए हैं सभी पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। बेहद दुखद ये खबर पन्ना के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए और 4 धाम यात्रियों के लिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु होने और 6 गंभीर रूप से घायल होने का दुखद समाचार है। और मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, ये लिखा है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और उन्होंने संवेदनाएं अपनी व्यक्त की है। तो आज शाम लगभग 7 बजे के करीब यह हादसा हुआ है, जब यात्रियों से भरी जो बस थी वो 150 फीट गहरी खाई में गिरी। ये तस्वीरें हृदय विदारक तस्वीरें हैं। किस तरह की परिस्थितियां बनी होगी जब ये बस खाई में गिरी होगी, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन दुखद खबर यह है कि बस में सवार जो 23 शव बरामद किए गए हैं वो पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है। पन्ना कलेक्टर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार परिजनों से संपर्क में है, वहां पर जो व्यवस्था है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा कि परिजन अपने आप को अकेला ना समझे, हर संभव मदद करने के लिए हम तैयार हैं। मैं और मेरी टीम उत्तराखंड सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन से सतत संपर्क में है। घायलों के इलाज और मृतकों के शव को मध्य प्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही है, ये लिखा है ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने।